Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important notification update and that is from the SIDBI side. जी हाँ, सिडबी की तरफ से ग्रेड ए एज वेल एज ग्रेड बी लेवल के नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है एंड उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। आपकी डिटेल्ड क्वेरीज में यहाँ पे लूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल फॉर फ्री मिल जाता है। इसी के साथ ऐप के ऊपर मेरा कम्युनिटी ग्रुप भी है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर। उसमें आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आप डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूँ फॉर फ्री। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों चलिए आते हैं नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है वो सिडबी की वेबसाइट पे आई थिंक अभी तो ओपन नहीं हो पा रहा है, मे बी कुछ ग्लिच हो गया हो, लेकिन सुबह हमने इसको डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। यस, हियर इज द सिडबी डिटेल नोटिफिकेशन। तो इसको हमने सुबह ही डाउनलोड कर लिया था। अभी आई थिंक देयर इज ए स्मॉल इशू, तो जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं आ रहा। तो चलिए इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नोटिफिकेशन, क्या सैलरी रहेगी, किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, क्या डेट्स यहाँ पे रहने वाली है, तो सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बी रेडी विद योर क्वेरी। जल्दी से दोस्तों अपनी क्वेरीज भी नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपकी हैं, और मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आप फीस वगैरह पेमेंट वगैरह कर सकते हैं वो दिसंबर 2 तक कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी डेट की जो डिटरमाइनिंग एज हो, मतलब एज के रिगार्डिंग कह लो या फिर आप कह लो जो आपकी डिग्री के रिगार्डिंग जो कट ऑफ डेट रहेगी वो यहाँ पे नवंबर 8 रहने वाली है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 22 को फेज 1 होगा, देन जनवरी 19 को फेज 2 एंड देन इंटरव्यू आपका फेब में होगा। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो ग्रेड ए एज वेल एज ग्रेड बी लेवल का है एंड वो 3 स्टेजेस में होने वाला है। ठीक है, 1 इज फॉर फेज 1, पहली स्टेज जो रहेगी फेज 1 रहेगी, देन फेज 2 रहेगी और फिर इंटरव्यू होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। प्रियंका पूछ रही है सर, कैन फ्रेशर्स अप्लाई फॉर ग्रेड बी जर्नलिस्ट और ग्रेड ए? एक्चुअली सम पीपल सेड एक्सपीरियंस पीपल कैन ओनली अप्लाई। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, नो वरीज। ठीक है, सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एक बार जल्दी से देख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वैकेंसीज। तो वैकेंसीज कितनी है? तो हमारी ग्रेड ए विच इज असिस्टेंट मैनेजरियल जॉब, ठीक है, एंड ग्रेड बी विच इज मैनेजरियल जॉब, उनकी वैकेंसीज हैं। तो मैनेजर, जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लेवल की जो पोस्ट है उसकी टोटल 50 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रेड बी की है, ग्रेड बी पे यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है, मतलब ज्यादा नहीं आई, मतलब मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए आई हुई है, और वो है आपकी जनरल, लीगल एंड आईटी। ग्रेड ए के लिए सिर्फ जनरल है और ग्रेड बी के लिए जनरल, आईटी एज वेल एज लीगल, तीनों की यहाँ पे वैकेंसीज है। और जो टोटल वैकेंसीज है ग्रेड बी की वो है 22। ठीक है, अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड में मैं यहाँ पे सैलरी डिस्कस करूंगा, बाकी अपकमिंग डेज में डिटेल डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सिडबी इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एमएसएमई सेक्टर में काम करता है। तो यहाँ पे सैलरी जो आपकी रहने वाली है 1 लाख प्लस ही रहेगी। टोटल सैलरी एंड अलाउंसेस मिला के जो आपका कैश कंपोनेंट रहेगा वो 1 लाख प्लस ही रहेगा। ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास यहाँ पे कैश कंपोनेंट रहने वाला है। बाकी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और वहीं ग्रेड बी के लेवल पे बात करें तो सैलरी जो यहाँ पे आप सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह जो आपके यहाँ रहेंगे ऑलमोस्ट 1,40,50,000 के आसपास यहाँ पे रहेंगी। काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, कैश कंपोनेंट, बाकी इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो वो एक सैलरी के रिगार्डिंग जब हम डिटेल सेशन करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा सैलरी को कट शॉर्ट ही रखते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो वैकेंसीज आपको पता लग गई हैं ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल की। कोई डाउट हो तो आइएगा, बताइएगा मेरे को, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप या तो ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए नहीं कर सकते। ये यहां इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट एंड नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड। तो ये यहां इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्राइटेरियाज हैं। बाकी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे आपका डाउट आ रहा होगा सबसे ज्यादा तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वगैरह जैसे हर नोटिफिकेशन में होता है वो यहाँ पे रहेंगे ही। ठीक है, तो वो आई थिंक आप नोटिफिकेशंस के भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे मेजर पॉइंट डिस्कस करता हूँ जहां पे आपकी रियल क्वेरीज हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बात करें तो एज लिमिट, तो ग्रेड ए के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 30 है, ठीक है। और ग्रेड बी के लिए जो एज लिमिट है वो 25 से लेके 33 है, मतलब जो 30 साल से ऊपर के लोग हो चुके हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है एज का, इन टर्म्स ऑफ एज, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ डेट्स भी दी हुई है, यू शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन एंड आफ्टर देन, तो वो दोनों ही डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एज क्रॉस ना की हो। बाकी कैटेगरी वाइज डिफरेंट कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी उसके हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी हैं जो रहते हैं जनरली हमारे स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, 5 साल 3 साल 10 साल, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी आती है आपकी क्वालिफिकेशन के टर्म्स में, और यहां पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे, तो प्लीज यहां पे ध्यान से सुने जो मैं बताने वाला हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है सबसे पहले ग्रेजुएट, सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक ग्रेजुएट हो, आपने कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, स्टैटिक्स में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, खासकर इंजीनियर्स की डाउट आ रहा होगा ये, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हैं, ठीक है। मैं ये 2 पोस्ट स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों, ये जो 2 पोस्ट हैं, इन 2 पोस्ट के केस में आपका एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, विच इज 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ इन 2 पोस्ट के केस में अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो उस केस में आपका एक वर्क एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ये चीज यहां पे ध्यान देना। और वो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन द एरियाज ऑफ एमएसएमई और कॉर्पोरेट और लैंडिंग और ट्रेडिंग स्मॉल कमर्शियल लोन्स। बेसिकली आप एज ए क्रेडिट ऑफिसर वगैरह के तौर पे आप पोस्टेड होने चाहिए, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ऑफिसर लेवल पे होने चाहिए, क्लैरिकल लेवल पे नहीं होने चाहिए। और ऑफिसर लेवल पे कहां होने चाहिए, या तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, एनएचबी, नाफेड एंड ऑल, या फिर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में हो, ठीक है, या एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ठीक है। लेकिन ये एक्सपीरियंस कहां पे मांगा गया है, ये एक्सपीरियंस आपका बेसिकली इन 2 पोस्ट के लिए ही मांगा गया है, जहां पे आप अगर अपनी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट या कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे दिखाते हैं। वहीं अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं या आपने एमबीए पीजीडीएम इन एनी डिसिप्लिन, द कोर्स मस्ट बी ऑफ फुल टाइम 2 years फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने एमबीए किया हुआ है या आपने पीजीडीएम किया हुआ है, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। यहां पे ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ इन 2 केस में लागू होता है, सीए और एमबीए के केस में लागू नहीं होता, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन देखो यहां पे एमकॉम, जैसे एमकॉम यहां पे मेंशन नहीं है, तो एमकॉम वाले सॉरी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है एमबीए एंड पीजीडीएम इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। जो यहाँ पे फाइनल ईयर कैंडिडेट्स है, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो फाइनल डिग्री है वो इनके इंटरव्यू से पहले आ जाएगी, तो वो भी यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपका एक्सपीरियंस इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन में है 2 साल का, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। वो है entities dealing in investment banking, merchant banking registered with SEBI, entities dealing in alternative investment fund, asset reconstruction companies, subsidiaries of scheduled commercial bank dealing in MSME, project management, administration and implementation of project schemes of national importance। मतलब बेसिकली आपने कंसल्टेंसी फर्म के तौर पे काम किया हो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, तो भी आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो ये वर्क एक्सपीरियंस है ये सिर्फ ग्रेजुएट या कंपनी सेक्रेटरी के केस में लागू होता है, सीए या एमबीए पीजीडीएम के केस में लागू नहीं होता, वहां पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये चीज यहां पे लिखी हुई है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड इन सीरियल नंबर 3 and 4। then it's true freshers and MCOM students are not allowed। seeing from this particular notification, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि MCOM students are not eligible, MBA fresher candidates are eligible, क्योंकि यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली MBA मेंशन किया हुआ है। ये देखिए MBA और PGDM इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम ये मान के चलेंगे, बाकी इन द कमिंग डेज अगर हमें कुछ क्लैरिटी कोई अपडेट मिलता है तो वो हम आप लोगों के साथ जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेड बी लेवल पे। तो ग्रेड बी लेवल पे अगेन दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं देख लूँ और तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं, बेसिकली आप ग्रेजुएट हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, ग्रेजुएट में अगर 60% से ऊपर है तो एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट में 55% से ऊपर है तो एलिजिबल है। एंड देन इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए ऑफिसर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, या तो आरबीआई या सेबी में, या फिर आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट्स जैब कैब क्वालिफाइड है उनको जरूर प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर ग्रेड बी मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो जाता है फॉर ग्रेड बी। ग्रेड बी में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है 5 साल का। आर वी क्लियर? तो ग्रेड बी के लिए कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, डजेंट मैटर वो एमबीए है, डजेंट मैटर वो फ्रेशर है। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहां पे ये चीज जो है बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेड बी मैनेजर लीगल में, तो अगेन बैचलर डिग्री चाहिए, डिजायरेबल है अगर मास्टर कैंडिडेट्स हैं, और उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एट ऑफिसर लेवल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एंड देन आईटी के रिगार्डिंग, हाँ आईटी के रिगार्डिंग में यहां पे कुछ अपडेट जरूर देना चाहूंगा दोस्तों कि आईटी के रिगार्डिंग अगर आपका आईटी एक्सपीरियंस है इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि आपका लिस्टेड कंपनी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो दैट वुड बी कंसिडरेबल। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो एक बार मैं आपके जरा कुछ क्वेरीज हैं पर्टिकुलर तो वो मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद पैटर्न पे आता हूं। सर नोट में पोस्ट ग्रेजुएशन वाला क्या पॉइंट है? पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2 साल का होना चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब उससे देखने से तो ये लगता है कि एमकॉम वाले एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर उन्होंने MBA/PGDM लिखा हुआ है। तो एज ऑफ नाउ वी विल ट्रीट इट एज कि वहां पे एमकॉम जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी वी विल राइट अ मेल टू सिडबी एज वेल, अगर वो कुछ क्लैरिटी देते हैं तो आई विल अपडेट यू। ठीक है, we should mail them not to include work experience for simple PG candidates. Last time they did not ask for experience, they have previously changed criteria when students mailed. योला अगर मैं बात करूं ग्रेड ए लेवल पे उन्होंने वर्क एक्स नहीं मांगा है। इफ यू आर हियरिंग, आई एम टेलिंग इट अगेन दैट दे हैव नॉट आस्क फॉर एक्सपीरियंस एट द पीजी लेवल फॉर ग्रेड ए एग्जामिनेशन। ओके, ओनली फॉर ग्रेड बी दे आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस एंड दैट इज फॉर 5 years. आई होप दिस इज क्लियर विद यू। ओके, चलिए तो अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे दोस्तों। ठीक है, जो आपका क्राइटेरिया है वो सीजीपीए वगैरह के देखिए दोस्तों, आपको आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह जो आपको ग्रेड्स प्रोवाइड करती हैं तो वो आपको क्राइटेरिया कन्वर्टर जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। नहीं है तो आप इन पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज, मतलब सीजीपीए इनटू परसेंटेज। चलिए, अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। इट इज मोर लाइक लोन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आपकी डीलिंग ज्यादा रहेगी और एमएसएमई एस्पेक्ट से रिलेटेड आपकी डीलिंग ज्यादा रहेगी। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे जरा जल्दी से। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो जैसा मैंने आपको बताया 3 फेजेस में होगा। फेज 1 जो होगा एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 7 सेक्शंस होंगे। 7 सेक्शन में से कुछ सेक्शन जो हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, जिसमें आपको एक मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी जैसे नाबार्ड में होता है, और कुछ आपके मेरिट सेक्शन में जिससे आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सेक्शन जो है वो है हमारे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये जो 4 सेक्शन है ये हमारे क्वालिफाइंग है। इसमें बेयर मिनिमम आपको एक जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो आपको क्लियर करना होगा। आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो 30, 25, 25, 20। ठीक है, और इसमें एक मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा। बाकी जो आपके मेरिट सेक्शन है वो है आपके जनरल अवेयरनेस, देन एमएसएमई रिलेटेड जो आपको सिलेबस है वो प्रिपेयर करना होगा, एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक। स्ट्रीम स्पेसिफिक बोले तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिकली इसी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जो अगर हम बात करें आईटी और लीगल वालों का, थोड़ा सा उनका सिलेबस यहाँ पे डिफाइंड है, तो उनके स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी अलग से होंगे। ठीक है,
तो ये 3 सेक्शन 5, 6 एंड 7 वुड बी द मेरिट सेक्शन, जिसके बेसिस पे आपकी ओवरऑल एक मेरिट बनेगी, जिसके लिए आप फेज 2 पे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो पेपर वुड बी ऑफ 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स। पेपर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और ग्रेड बी, ग्रेड ए, दोनों का सिलेबस देखो दोस्तों सेम इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। पेपर मतलब दोनों का अलग अलग लेवल का रहेगा, ग्रेड ए और ग्रेड बी। दोनों का ओवरऑल पैटर्न सेम है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। जर्नलिस्ट स्ट्रीम का तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ग्रेड ए के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेड बी। ग्रेड ए और ग्रेड बी का जर्नलिस्ट का जो पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, बाकी जनरल जो लीगल और आईटी स्ट्रीम है उनका स्ट्रीम स्पेसिफिक तो सिलेबस यहाँ पे डिफाइंड है, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सिमिलरली आईटी का भी यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है, तो उनका फेज 1 का सिलेबस काफी हद तक यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, फिर फेज 2 पे आ जाए तो फेज 2 पेपर इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, जिसमें आपका एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा एंड देन देयर वुड बी अ डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। जो हमारा आरबीआई का पेपर का पैटर्न है काइंड ऑफ, वो यहाँ पे फॉलो किया है। पेपर 1 होगा एक इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, 75 मार्क्स का, 75 मिनट्स, 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देयर वुड बी एनआरसी, एसए, प्रेसी या लेटर राइटिंग भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का पेपर होगा, 75 मिनट्स। जो पेपर 2 होगा, ठीक है, वो ग्रेड ए ग्रेड बी स्ट्रीम्स का, तो अगर वो देखें वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। बट यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे आपके पास चॉइस काफी सारी होंगी। ठीक है, आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपके पास शायद 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके पास 15 मार्क्स के होंगे, और उनमें से आपको 2-2 करने होंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स का पेपर है, 75 मिनट्स आपके पास रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन पेपर होगा ये वाला, पेपर 2 का सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन आपका जो है वो 50 मार्क्स का, जैसे आरबीआई में होता है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो वही आई थिंक 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। तो दैट वुड बी द थिंग। ठीक है, या डिफरेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, मतलब अभी तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, देन आपका यहाँ पे जो हमारी लीगल स्ट्रीम है उनका भी यहाँ पे पेपर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और आईटी का पेपर भी डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही है। ठीक है, तो पैटर्न जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो रिगार्डिंग, अगर हम बात करें, वो है आपके जर्नलिस्ट स्ट्रीम के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग देखो दोस्तों, इन दी अपकमिंग डेज में आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस का एक सेशन भी ले आऊंगा। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर्स के हर फंक्शनिंग रिलेटेड, उनके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, उनके लीगल एस्पेक्ट्स, उनके रिलेटेड स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिटेल में कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वर्किंग उनका वर्किंग मैकेनिज्म जो है, बजटिंग जो मैकेनिज्म है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अपने को डिटेल में कवर करनी होगी। ठीक है, पेपर जो है ग्रेड ए का हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का रहेगा, और आपको एमएसएमई फोकस्ड एग्जामिनेशन ये रहने वाला है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। अब आपकी कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो मेरे से पूछ लीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या है। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दोस्तों, आज से जो है आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 2 दिसंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका जो पेपर होगा फेज 1 का वो आपका दिसंबर में होगा, देन फेज 2 जो होगा वो जनवरी में होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू जो होगा फेब में होगा। उसकी डेट्स आ जाएंगी। तो 3 फेज में ये एग्जाम होने वाला है। ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल पे है, दोनों ही काफी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स हैं। ठीक है, ग्रेड ए लेवल पे अगर हम बात करें जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जो सीए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बाकी अगर आप एक फ्रेशर, एक ग्रेजुएट के तौर पे अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है इन पर्टिकुलर डोमेन, जो कि आपकी क्रेडिट रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ग्रेड बी पे यहाँ पे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरीली मांगा गया है। ठीक है, बाकी लीगल और आईटी के रिगार्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में हमने आप लोगों के लिए एक फॉर्म अटैच किया हुआ है। अगर आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे तो इट वुड बी इजी फॉर अस टू कैटर योर क्वेरीज। मोर ओवर, अगर आप हमारे साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके फीडबैक के बेसिस पे वी विल बी एबल टू बेटर डिसाइड कि इफ यू नीड अ कोर्स फॉर दैट और नॉट। तो प्लीज डू फिल दैट फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, तो चॉइस इज योर्स। बाकी कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज आई कैन रैप अप द सेशन। जल्दी से बता दो कोई क्वेरी हो तो दोस्तों।
सिलेबस के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। सिलेबस वैसे इन्होंने एक रफ ओवरव्यू तो दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में कवर करना होगा। इट्स नॉट लाइक कि इतना ही सिलेबस है। इट्स यहाँ पे इन्होंने देखा कि इट इज इंडिकेटिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे जो है, जैसे अगर यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है MSME पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन MSME फाइनेंसिंग, ड्यू डिलिजेंस, KYC, फाइनेंशियल रेशोज, यानी कि अकाउंटिंग का भी पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, NPA, रिकवरी मैकेनिज्म, IRC नॉर्म्स, NBFC फाइनेंसिंग, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। तो ये सारी चीजें, इवन क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो इनसे रिलेटेड मतलब सिलेबस काफी कोर फाइनेंस टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अब देखिए, अपना काम क्या होता है? अपना काम होता है आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट करना, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करना। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, नाराज होने वाली बात नहीं, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन हम नहीं लेके आते, ये ऑर्गेनाइजेशंस लेके आते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चे नाराज होते हैं कि आप बकवास नोटिफिकेशन, तो देखो अपना काम है आपको अपडेट करना। ठीक है, इट्स लाइक उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया, हमने आपको न्यूज ट्रांसफर कर दी। ठीक है, वी आर द एजेंसी दैट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट डायरेक्शन, कंटेंट सब कुछ मिलता है, और ऐप का भी डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐप को डाउनलोड कर लो। इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।